अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से आप 5 साइड हसल तो नहीं सीख पाओगे। ऑब्वियसली करी हमने 10 से ज्यादा चीजें हैं, लेकिन एट द एंड तो सिर्फ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन काम आया। हाँ, बाकी चीजों से मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या गलतियां की, आप किन चीजों को अवॉइड कर सकते हो, फाइनली क्या करना चाहिए। लेकिन जब हमने उनमें कुछ रेवेन्यू कुछ खास जनरेट नहीं किया तो उन्हें डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता। तो अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन बताऊंगा और बाकी की 4 चीजें मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेज होंगे जिन्हें मैंने करीब से काम करते हुए देखा है, मेरी ही तरह डिफरेंट डोमेन्स को ट्राई किया, फाइनली किसी एक डोमेन में थोड़ा सक्सेस मिलना चालू हुआ तो उस जगह जाकर स्टिक हुए और उसे और प्रॉपर ढंग के तरीके से किया। तो उनमें उन्होंने क्या गलतियां की, कैसे सक्सीड हुए, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। और इसके साथ अगर कॉलेज के अंदर हो और ज्यादा कुछ ऐसा फ्रीलांस वर्क प्रोजेक्ट्स ऐसा काम नहीं करना चाहते लेकिन रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, कुछ पैसे बनाना चाहते हो, तो एक बोनस तरीका आपके लिए और रहेगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर ले। अगर सबसे पहले हमारे पहले YouTube कंटेंट क्रिएशन मेरे एक्सपीरियंस से, तो देखिए YouTube कंटेंट क्रिएशन ऐसा डोमेन है जहां पर आपको सबसे लंबा सब्र लगने वाला है। आराम से 1 से 1.5 साल छोड़ दो चीजों को, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, पैसे को लेकर ज्यादा दिमाग में नहीं सोचना है। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर यह गलती करते हैं कि पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। देखो YouTube में आपने बहुत बार सोचा होगा कि अगर सिर्फ पैसे को लेकर आ रहे हो ना, कि हमें बस तुरंत पैसे बनाने हैं, तो आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे YouTube। लेकिन अगर बिल्कुल ये सोच रहे हो पैसा हमें चाहिए ही नहीं, पैसे के बारे में सोचेंगे नहीं, सिर्फ YouTube पे काम कर रहे हैं, तो आप पैसे बना लोगे। फिर भी अगर सिर्फ YouTube को एंजॉय कर रहे हो, धीरे धीरे पैसे बना लोगे, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल को टच नहीं कर पाओगे। तो यहाँ जो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा मनी माइंडेड होकर सोचना है, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है कि 1, 1.5, 2 साल का आपको एक ट्रेजेक्ट्री, एक पाथ बनाना है कि कैसे कैसे हमें चीजों को अप्रोच करना है। 2 साल तक चलो कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, कंपटीशन बढ़ रहा है, हो सकता है आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर उतरते हो, 2 साल तक हमने कुछ जनरेट नहीं किया, लेकिन स्टिल इस 2 साल के अंदर, जैसे सपोज करो सबसे पहले आप एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, तो एडसेंस के लिए पहले एक स्ट्रेटेजी तो बनाओगे ना, एडसेंस के लिए अप्लाई तो करोगे ना। हमें एक प्लान बनाना है कि हमें एडसेंस एक्टिवेट करना है, हमें Amazon एफिलिएट्स चाहिए, हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो उसके लिए हमारी शुरू से प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब 2 साल बाद ही मिलेगा, लेकिन उसकी प्लानिंग हमें अभी से करनी है। इन डेप्थ अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में तो हम ब्रीफ में 5 चीजों को देख रहे हैं और एक बोनस पॉइंट। अब इनमें से जिस पे आपका इंटरेस्ट आ रहा हो उसके ऊपर सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम चले टीचिंग के ऊपर, अब बात कर रहा हूं अपने 4 फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस, जिसमें सबसे पहला है टीचिंग। अब देखो टीचिंग एक ऐसा डोमेन है ना जिसमें सिर्फ आपको आता है कोई टॉपिक वो इनफ नहीं है, आना और सामने वाले को समझाना 2 अलग चीजें हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक को आप बारीकी से समझा सकते हो सामने वाले को, अगर खान सर को आप जानते हो तो उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि उनके स्टूडेंट्स क्लास में उनसे डाउट नहीं पूछते। उनका कहना है कि पढ़ा ही देता हूं इतनी अच्छी तरीके से कि सामने वाले को डाउट नहीं रहता। तो पहले आपको खुद एक स्टूडेंट के तौर पे जाके समझना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट को किस टॉपिक में क्या। देखो जब हमें किसी टॉपिक की नॉलेज होती है तो हमें तो लगता है सारे टॉपिक्स ईजी हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं स्टूडेंट के लेवल पर जाना पड़ेगा कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे किन किन टॉपिक्स में कितना डाउट आता। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। हर टॉपिक को अगर डीपली समझाने जाओगे स्टूडेंट बोर हो जाएगा, जो इजी टॉपिक्स है उसे भी डीपली समझा रहे हो। तो आपको पहले समझाना आना पड़ेगा। अगर समझाने आता है तो टीचिंग बहुत बढ़िया फील्ड है आज की डेट में, खासकर जब ऑनलाइन डोमेन खुल चुका है। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग वगैरह से चालू करते हुए फिर कोचिंग के अंदर गए हैं। और इसके अंदर अगर आपको स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करते आ गया ना, फिर आप ऑनलाइन के अंदर जाओ, अगर स्टूडेंट्स आपको पसंद कर रहे हैं देन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं आप कितना बना सकते हो। टीचिंग का क्या कुछ पाथ रहना चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, डाउट सॉल्विंग का क्या तरीका है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या है, बहुत सी चीजें। अगर टीचिंग के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। नेक्स्ट अगर चले ग्राफिक्स डिजाइनिंग। अब ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक ऐसा डोमेन है जहां पर मैंने अपने फ्रेंड्स को तो काम करते हुए देखा है, बट साथ ही साथ आज हमारे साथ भी बहुत सारे ग्राफिक्स डिजाइनर बोल सकते हो। इसके अंदर इस अम्ब्रेला के अंदर हम वीडियो एडिटर्स भी कवर करेंगे, हम थंबनेल डिजाइनर्स भी कवर करेंगे। अगर आपको 3D ग्राफिक डिजाइन करने आता है, लोगो डिजाइनिंग हो गया, कुछ भी UI UX तक को अगर आप कवर कर लो, कुछ भी इस तरीके का विजुअल इफेक्ट्स जो भी चल रहा है। तो बड़ी बात यह है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ठीक है, लेकिन अगर क्रिएटिविटी है कि इस चीज को हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, बस बनाने नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर पाते हो, तो ऑनलाइन हजारों रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है। बस सीखिए, 5-6 महीने रिगरस सीखिए,
ठीक है, जितना सीख सकते हो पहले अपने एंड पर लगे ना कि इससे बेस्ट तो और नहीं बन सकता। ट्राई करो अपने फ्रेंड से पूछने, क्योंकि हम जिस लेवल पे भी रहते हैं ना, हमें लगता है बेस्ट बन रहा है, और फिर थोड़ा और सीखते हैं, हमें लगता है कि पिछला वाला क्या ही था, अभी जो बना है वो बेस्ट बना है, फिर नया सीखोगे फिर लगेगा अभी वाला बेस्ट बना है, पिछला कुछ नहीं था। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से फीडबैक लीजिए। अगर जल्दी रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, काम करते करते भी सीख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 1 से 2 महीने पहले सीखिए, फिर उसके बाद कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ से फ्रीलांसिंग में कैसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट फिलहाल अगर हम चले वेब डेवलपमेंट के बारे में अगर आप बात करते हो तो ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर मैंने अपने फ्रेंड को देखा कि एक एक प्रोजेक्ट के 10,000 20,000, फ्रंट एंड भी उन्होंने सिर्फ सीखा, 10-10 12-15 हज़ार रुपए मिलने चालू हो गए। लेकिन इसके अंदर भी आपको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, फ्रीलांस वगैरह, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स बोल दो, लिंक्डइन के जरिए नेटवर्क ढूंढ सकते हो, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, बहुत सी चीजें नेटवर्क के थ्रू ही आप नेटवर्क्स और ढूंढ सकते हो। अब ये हमारा एक अलग डोमेन है, नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क कैसे ढूंढते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके ऊपर भी वीडियो बन सकता है। तो अभी जो हम जिस नए डोमेन में अभी हम टच कर रहे हैं, जिस तरीके के वीडियोज, इसमें सारे ही अभी टॉपिक्स अनटच्ड हैं। आप बस कमेंट में लिखिए नया वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो आप यहाँ पर एक एक प्रोजेक्ट के 10,000 20,000 30,000, और अगर टाइम स्पैन बताऊँ, आप ये 20-20 के प्रोजेक्ट्स 5 से 10 दिन में डिलीवर कर सकते हो अगर ढंग से काम कर रहे हो। लेकिन कॉलेज में हो अगर डेली के 1 से 2 घंटे नहीं दे पाते, देन ये 20-20 हज़ार के प्रोजेक्ट्स करने में 20-20 दिन लग सकते हैं। मतलब महीने के 30-40 हज़ार आप जनरेट कर सकते हो। और अगर उसके ऊपर ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में बात कर ले, देन यहाँ भी अगर आप 6 महीने अगर सीख चुके हो, इस लेवल की अगर आपने प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है, 6 महीने आप लगातार रिगरस सीखे हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हो, उस केस में आप आराम से महीने के स्टार्टिंग सैलरी भी अगर बोलूँ 30-40 हज़ार रुपये जनरेट कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन के बारे में अगर बात कर लो तो साल 1.5 साल के अंदर आप 5-10 हज़ार 15 हज़ार बनाना चालू कर दोगे। 2 साल जैसे ही खत्म हो रहे होंगे, एक नॉर्मल रेट अगर पकड़ते हुए चले ऑन एन एवरेज, तो 2 साल जैसे ही खत्म हो रहे होंगे, आप महीने के 20-25 हज़ार बनाना चालू कर सकते हो। तीसरे साल के एंड में 50-60 हज़ार भी हो सकते हैं। एंड तीसरे साल के बाद का या फिर इवन तीसरा साल भी जब अप्रोच कर रहा होगा, चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है। कोई कितना रैपिड ग्रो कर जाए आपको पता नहीं, क्योंकि यूट्यूब का मेन फंडा ये है ना कि 3 साल के अंदर आपने बहुत से कंटेंट अपलोड किए हैं। अब आपको यूट्यूब बहुत से मल्टीपल लोगों तक अप्रोच करना चालू करेगा, पहुंचाना चालू करेगा। आप खुद बहुत चीज़ें सीख चुके होंगे, उसे आप डबल डाउन करना चालू करोगे, आपके पास टीम्स होंगे। तो यहाँ पर हम यूट्यूब के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं, क्योंकि यूट्यूब में जितना आप समय देते हो 2-3-4 साल, उसके बाद आप एज एन इंडिविजुअल से बढ़ के जब टीम में काम करते हो, चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आर्ट वर्क, अब ये एक ऐसा डोमेन है, देखो ये जो मैंने ऊपर के 3-4 बोले, ये मैंने मैक्सिमम लोगों को करते हुए देखा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात कर लो आर्ट वर्क, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ड्राइंग्स पेंटिंग्स वगैरह पसंद है, कॉलेज के अंदर जस्ट एक हॉबी के तौर पे चीज़ें करना चाहते हैं। अब हॉबी बहुत सा होता है, डांस है, म्यूजिक है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ एक रेवेन्यू जनरेट तुरंत करना चालू कर दो, ये देखने में थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग आर्ट बना कर सेल करते हैं। आप यहाँ पर भी अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको लोग प्रोजेक्ट्स देंगे कि हमारा ये ड्राइंग, हमारा ये आर्ट है, आप इसे बना सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, तो उसके आप चार्ज कर सकते हो। आप लाइक एक प्रोजेक्ट के 2,000 5,000 10,000 20,000 इतने भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका फॉलोअर बेस कितना बड़ा है, आप कितना बढ़िया ड्राइंग बनाते हो। तो ये आर्ट वर्क वाले स्टूडेंट के लिए। अब इसके अलावा कॉलेज के अंदर बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स वगैरह ट्राई करते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स एक ऐसा नहीं है कि मतलब साइड हसल, ठीक है, अगर एक रेवेन्यू जनरेट करना हो तो साइड हसल ठीक है, अच्छी बात है, आप कर सकते हो, लेकिन हर किसी के स्टार्टअप सक्सीड नहीं होते। देखो स्टार्टअप एक ऐसा गेम है ना कि जो चला तो बहुत तेज चलेगा, लेकिन अगर नहीं चला तो पूरा फ्लॉप। और ये सारे जो मैंने डोमेन बताए, ये सारे वैसे थे जो मैंने लोगों को बस करते हुए देखा है कि लोग ये कर रहे हैं। स्टार्टअप्स बहुत रेयरली हमें देखने को मिलते हैं कि 3-4 साल के अंदर एक कॉलेज से एक तो स्टार्टअप निकल गया, कोई बहुत बड़े स्केल का तो निकल गया, वरना कुछ रेयर ही कॉलेज है जहाँ से हर साल 1-2 स्टार्टअप्स निकल रहे हैं बड़े स्केल। अब इसके बाद आते हैं हम अपने बोनस पॉइंट के ऊपर। तो बोनस पॉइंट हमारे पास कॉन्टेस्ट्स, ऑनलाइन बहुत से कॉन्टेस्ट्स होते हैं। अगर आप इस तरीके के प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड जॉब्स नहीं कर सकते, आप डिफरेंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके पास अनस्टॉप प्लेटफॉर्म है, इसी प्रकार के लिंक्डइन वगैरह पे भी कुछ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। आप कॉलेज टू कॉलेज पता कर सकते हो, डिफरेंट कॉलेजेस में कुछ कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, एंड अनस्टॉप पे सारी चीज़ें मैक्सिमम केसेस में मिल जाती हैं। तो इनके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, कहीं पर 10,000, कहीं 20,000, कहीं 1-1 लाख रुपए तक का विनिंग अमाउंट होता है। तो अगर आप 2-3 महीने में एक मतलब ऐसे लगातार अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें तो एक तो एक्सपोजर मिलता ही मिलता है,
उसके साथ अगर आप 2-3 महीने 4 महीने में एक भी अगर जीत जाते हो किसी बड़े अमाउंट का 50,000 1 लाख रुपए का, एक अच्छा खासा रेवेन्यू आपका जनरेट हो गया। तो इस तरीके से भी एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे हमारे कुछ मोटे मोटे डोमेन थे। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर इन डेप्थ वीडियो चाहिए या फिर किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।